वर्षा अपनी सास सुमित्रा और जेठानी नायरा के साथ रहती है। नायरा एक अमीर घराने की लड़की होती है, इसीलिए उसमें फूट फूट कर घमंड भरा होता है। वो कुछ भी काम नहीं करती और सारा काम अपनी देवरानी से ही कराती है। अरे ओ वर्षा, कहाँ रह गई मेरी कॉफी? अब तक बनी क्यों नहीं? ये लीजिए भाभी, आपकी कॉफी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर हुआ तो मुझे कितना गुस्सा आता है। तो तुम सारे काम लेट क्यों करती हो? वो दरअसल। अच्छा छोड़ो, अब झाड़ू बनकर सफाई मत देती बैठो। जाओ, जाकर मेरे जो कपड़े पड़े हैं उन्हें धो दो। और हाँ, मैं आज शाम को पार्लर जा रही हूँ, इसीलिए माँ जी ने मुझे दिया गया सब्जी काटने का और छत साफ करने का काम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जाओ, जितना कहा है उतना करो। उतने में वहां पर उनकी सास आ जाती है। अरे ओ बड़ी बहू, तूने अपनी देवरानी को क्या नौकरानी समझ के रखा है? जब देखो तब उससे ही काम करवाती रहती हो और तुम्हें दिए गए सारे काम भी उसके माथे मार देती हो। माँ जी, आप हम दोनों देवरानी और जेठानी के बीच में नहीं बोल सकती। काम चाहे वो करे या मैं, काम सिर्फ पूरा होने से मतलब रखो आप। माँ जी कुछ भी गलत नहीं कह रही, मैं कुछ कहती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ। आपको अपने काम खुद करने चाहिए। आप मेरी जेठानी हो, सास नहीं। तूने एकदम सही कहा छोटी बहू, लेकिन मैं एक अमीर घराने से आई हूँ और मुझे ये सारे काम नहीं आते, क्योंकि वहां मैं थाट बाट में रही हूँ। अरे अगर तू इतनी ही अमीर है तो रख लेना अपने लिए नौकरानी। वैसे तो तुझसे कोई काम भी नहीं होते। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और नायरा भाभी, आपके पास तो नौकरानी रखने के लिए पैसे भी होंगे ना? वो नायरा का दिमाग कुछ सेकेंड्स के लिए हैंग हो जाता है। अमीर तो वो थी, लेकिन अपनी जेब से पैसा निकालने के लिए हर किसी का दिमाग बंद पड़ जाता है। क्या हुआ नायरा बहू, तो चुप क्यों है? रखूंगी ना, बिल्कुल रखूंगी अपने लिए नौकरानी। अरे ये तो बहुत ही मामूली बात है मेरे लिए। 24 घंटे में ढूंढ ढूंढ कर नायरा अपने लिए नौकरानी लाती है, जिसका नाम फुलझड़ी होता है। वर्षा, माँ जी, मेरी नौकरानी से मिली। ये है फुलझड़ी। और हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए, ये सिर्फ मेरी ही नौकरानी है। तो वर्षा की बच्ची, तुम इससे अपना कोई काम करवाने के बारे में सोचना भी मत। आप चिंता मत कीजिए नायरा भाभी, मुझे अपना काम अपने हाथों से करने में ही मजा आता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। चलो चलो, भंकसबाजी बंद करो। ओ मैम साहब, कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ काम करने आई है तो मेरे कुछ टर्मिनेशन और कंडीशनर है। क्या? मैं रोज सुबह 8 बजे के बाद ही उठेगी और रात को 11 बजे के पहले सो जाऊंगी। मेरे को नींद में कोई चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है, समझ लेना। और मैं रसोई में नहीं सोएगी। मेरे लिए भी एक अलग कमरा होना चाहिए। जो सब खाएंगे मैं भी वही खाएगी। मेरे 2 फेवरेट सीरियल है, सासू जी ने मेरी कदर न जानी और ससुराल पायल का। इन दोनों को मैं रोज किसी भी हाल में देखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? भाभी, इस फुलझड़ी की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे नहीं बल्कि ये आपको काम पर रख रही है। सच में ये तो अपने नाम की तरह ही फुलझड़ी जैसी है। वेरी गुड, इस बड़ी बहू को ऐसी ही नौकरानी मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ, काम पर लग जाओ। पहले मेरे कमरे में झाड़ू लगाओ और फिर आगे के काम में तुम्हें बाद में समझाऊंगी। ठीक है, एक कच मिनट। मैं ये मेरे कान में लगा देती है। ये क्या, तुम ईयरफोन्स क्यों पहन रही हो? अरे मेम साहब, क्या बातें करती हो तुम भी? अरे ईयरफोन क्या अचार डालने के लिए लगाते हैं? मैं ये ईयरफोन्स लगाकर
गाने सुन सुनकर काम करेगी। ये भी मेरे टर्मिनेशन और कंडीशनर का ही हिस्सा है। हे भगवान, ऐसे कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है तुम्हारे? ढेर सारे हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देती रहेगी। डोंट वरी बिकॉज आई एम लई भारी। ऐ डाले जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंगाट। हो गॉड। ये तो बस ट्रेलर है माँ जी, पिक्चर तो अभी बाकी है। देखना कैसे ये मेरी जेठानी की नौकरानी उसका खून चूस चूस कर ही उसकी अक्ल ठिकाने पर लाती है। एक रोज फुलझड़ी नायरा के लिए उसकी डाइट वाली स्मूदी बनाती है। तभी नायरा को उसे खाते वक्त उसमें चीनी का स्वाद आता है और वो फुलझड़ी पर चिल्ला पड़ती है, अरे ओ डफ्फो, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें मैंने कहा था ना कि ध्यान से वो वीडियो देखकर वैसी ही स्मूदी बनाना। तुमने उसे शुगर फ्री बनाने की जगह उसमें शुगर ही डाल दिया। नॉनसेंस। आइचा गावात। सॉरी मेम साहब, वो गलती से मिस्टेक हो गई। मैं दूसरा बना देती है आपके लिए। काई को इतनी ज्वालामुखी की तरह फूटे जा रही हो? मेरी डाइट का तो तुमने सत्यानाश ही कर दिया है। अब मैं क्या करूं? जब देखो तब ईयरफोन्स लगाकर गुनगुनाती रहती हो, ठुमक ठुमक कर झाड़ू मारती हो, कुछ काम ढंग से नहीं करती। फुलझड़ी और नायरा की बातें सुनकर सुमित्रा और वर्षा पेट दबा दबा कर हंसती है। जब मैं भाभी के काम किया करती थी तब बिना कुछ कहे और बिना कोई गलती किए सारा काम कर देती थी, लेकिन अब ये नौकरानी, इसे इतने पैसे देने के बाद भी ये कोई काम ढंग से करती ही नहीं। ऐसा ही होना चाहिए भाभी को। और नहीं तो क्या, बहुत उड़ती थी ये। अब बस यही देखना है कि उसकी ही नौकरानी इसके पर कैसे काटती है। फिर एक दिन फुलझड़ी नायरा के कमरे में सफाई कर रही होती है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो निकम्मी, सो नालायक, जस्ट फीलिंग लाइक अ थप्पड़ से गाल सुझाव। आई शपथ, आप ऐसा मेरे को क्यों बोल रही हो मेम साहब? कभी तुमने बिना गुनगुनाए और बिना फालतू की बकवास किए कोई काम किया है? ये देखो, ये गुलाबी साड़ी धोकर इसे अच्छे से प्रेस कर देना, क्योंकि कल मुझे एक फंक्शन अटेंड करना है। ठीक है मेम साहब, बिंदास रहो आप, मैं आपका काम एकदम मस्त पैकी कर देगी। लेकिन अगले दिन नायरा देखती है कि फुलझड़ी ने उस गुलाबी साड़ी की जगह दूसरी नीली वाली साड़ी को धोकर प्रेस कर दिया है। ये देख वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला पड़ती है, फुलझड़ी! क्या हुआ मेम साहब? दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया या अपनी ही मेकअप से भरी शक्ल को आईने में देख लिया? क्यों इतना गला फाड़कर चिल्ला रही है आप? अरे निकम्मी बेवकूफ औरत, तुम्हें मैंने क्या कहा था कि मेरी गुलाबी साड़ी को धोकर प्रेस कर देना, तो तुमने ये नीली वाली साड़ी क्यों प्रेस करके रख दी? जब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तब क्या तुम नशे में रहती हो क्या? नाक में दम करके रखा है तुमने मेरे। माफ करना मेम साहब, वो गलती हो गई। बेचारी मेरी जेठानी बुरी तरह फंस गई है इस नौकरानी को रखकर। माँ जी, मुझे अपनी जेठानी पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन ये सब देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ छोटी बहू, बात तो तूने एकदम सही कही। फिर एक दिन नायरा अपना मेकअप किट ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं। फिर वो फुलझड़ी को बुलाकर उसे ढूंढने को कहती है और तब उसे पता चलता है कि फुलझड़ी ने वो मेकअप किट किसी सूटकेस में रख दिया है। पागल औरत, तुम्हें मैंने पहले दिन ही बताया था कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना है। एक ही कमरे की सफाई करनी रहती है तुम्हें, वो भी ढंग से नहीं कर पाती तुम। इतनी कैसे दिमाग से पैदल हो सकती हो तुम? बस दिन रात फोन और ईयरफोन और रात में टीवी, बस इसी में ध्यान रहता है तुम्हारा। ब्लडी इडियट, मेरे डाइट से लेकर मेरी लाइफ की हर एक चीज को बिगाड़ कर रख दिया है तुमने। ए सुकड़ बम्बिल, तेरे डाइट और तेरी लाइफ
दो गंचन नाना चिटांग, तू अपने पैसे तेरे पास ही रख। मैं अब तेरे पास काम नहीं करेगी। छोटी छोटी बातों पर टोकम टाकी, हर रोज तेरे फटे हुए ढोल जैसी आवाज की चिक चिक, मेरे को नहीं जमेगा। मैं एक मॉडर्न नौकरानी है, ओल्ड फैशन नहीं। अगर तुझे मेरी जैसी नौकरानी नहीं पसंद तो तू भाड़ में जा। मैं तो चली। क्या? अरे रुक जाओ फुलझड़ी। फुलझड़ी फुलझड़ी अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है और नायरा अपना सर पकड़ लेती है। तभी वहां पर सुमित्रा और वर्षा आती है। क्यों बड़ी बहू, पड़ गई ना नौकरानी महंगी? भाभी, अपने काम हमें खुद ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे कामों को कैसे करना है ये सिर्फ हमें ही अच्छी तरह से पता होता है, तो दूसरों पर क्यों निर्भर रहना? हाँ वर्षा, शायद तुम सही कह रही हो। अगर मैं अपने काम करने लगूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और साथ ही साथ थोड़ा बदन हिलाने से तेरा फिगर भी मस्त बन जाएगा। मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुमसे जितना काम करवाया उतना ही उस नौकरानी ने मेरा खून चूसा। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने सारे काम खुद करूंगी और साथ ही एक अच्छी बहू बनकर अपना बहू धर्म निभाऊंगी और वर्षा के साथ साथ घर के सारे काम भी करूंगी। ये हुई ना बात। और इस तरह अंत में नायरा सुधर जाती है और वो उस दिन के बाद से अपनी देवरानी के साथ घर के सारे काम करती है। मोहिनी अपनी विधवा बहू जानवी और बेटी कोयल के साथ रहती है। उसने अपने बेटे को एक हादसे में खो दिया होता है। मोहिनी और कोयल दोनों जानवी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। जानवी बहू, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाया है। और भाभी, ये है मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। ओह, थैंक यू सो मच माँ जी। थैंक यू सो मच कोयल। ललित के जाने के बाद भी आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो, वरना कुछ ससुराल वाले तो बहू के विधवा होने के बाद उसे या तो घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर उसे घर में रखकर उसके साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं। अरे मेरी लाडली बहू रानी, तू तो मेरी दूसरी बेटी है रे। और एक माँ अपनी बेटी के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर सकती है क्या? आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हो भाभी। आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हो। थैंक यू सो मच माँ जी। कोयल। जहाँ एक तरफ कोयल और मोहिनी जानवी के सामने इतने अच्छे बन रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ उसे जान से मारने की योजना बना रहे होते हैं। माँ, चाहे जो भी हो जाए, हमें जल्द से जल्द इस जानवी की जान तो लेनी ही होगी, क्योंकि जब ये मरेगी तभी हमें इसकी जायदाद मिल पाएगी। हाँ कोयल बेटा, तू एकदम सही कह रही है। मेरे पास एक ढांसू आइडिया है। इससे तो वो जानकी एक झटके में ही वैकुंठ पहुंच जाएगी, अपने प्यारे पति के पास। फिर मोहिनी और कोयल दोनों जानवी के कमरे के बाथरूम में करंट फैला देते हैं, जिससे जानवी को करंट लगे और वही उसकी मौत हो जाए। एकदम अच्छे से करंट फैलाया है पूरे बाथरूम में। अब देखना, जैसे ही ये चुड़ैल बाथरूम में अपने शुभ कदम रखेगी, इसे ऐसा करंट लगेगा कि ये वहीं पर मर जाएगी। इससे जानवी मर भी जाएगी और उसकी मौत भी एक हादसा बन जाएगी, जिससे हम फंसने से भी बच जाएंगे। दोनों माँ बेटी कमरे के बाहर खड़ी होकर जानवी को बाथरूम के अंदर जाते हुए देखती है। लेकिन जैसे ही जानवी बाथरूम के अंदर कदम रखती है, अचानक से बिजली चली जाती है और जानवी की जान बच जाती है। माँ, हमारा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे? ध्यान रख बेटा, मन तो ऐसा कर रहा है कि तकिए से उसका मुंह दबा लूं और उसकी जान ले लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें उसे इनडायरेक्टली ही मारना होगा,
जिससे वो मर भी जाए और हम फंसे भी ना। कोयल, क्यों ना हम उसकी कार के ब्रेक्स फेल कर दे ताकि उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो और वो मर जाए। अरे वाह माँ, आपका खुरापति दिमाग तो एकदम 5G स्पीड से चलता है। ये प्लान एकदम अच्छे से काम करेगा। बस एक बार वो मर जाए, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच बाच कर हम दोनों यहाँ से फुर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी जानवी के कार के ब्रेक्स फेल कर देती है, लेकिन बाद में जानवी बाजार में कार से जाने की जगह बाइक लेकर जाती है और इस बार भी मोहिनी और कोयल सर पकड़ लेती है। इसी तरह वो दोनों उसे जान से मारने के कई सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन सब प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं। कोयल बेटा, हमारे सारे प्लान्स फ्लॉप ही हो रहे हैं। हमें अब इसे कहीं दूर भेजना होगा, जिसके बाद हम इसे मरा हुआ घोषित करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हत्या कर यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। हाँ माँ, अब तो यही सही रहेगा। फिर मोहिनी जानवी से कहती है, जानवी बहू, तू एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? ललित के जाने के बाद तेरे घर वालों को भी तेरी फिक्र होती होगी। तू एक बार उनसे मिल के आ। हाँ भाभी, आप वहाँ जाओगी तो आपका माइंड और डाइवर्ट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ माँ जी। कोयल, आप दोनों सही कह रहे हो। मुझे गांव जाना चाहिए। मुझे भी उनकी याद आती है। गांव में जानवी के मायके वाले बहुत अमीर होते हैं। जानवी अपने मायके चली जाती है और उसके जाने के 2 दिन बाद मूर्ख और निर्दयी मोहिनी अपनी ही जिंदा बहू के फोटो पर हार चढ़ाकर उसका जीते जी श्राद्ध करती है और मोहिनी रोने का नाटक करती है। मोहिनी की आवाज सुनकर आस पड़ोस की औरतें भी वहां आती है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अरे पहले मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब मेरी बेचारी बहू भी मुझसे छीन ली। भाभी, भाभी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई भाभी? क्या हुआ था आपकी बहू को? परसों तो दिखी थी मुझे यहीं पर। हाँ, वही तो। मायके जाते समय उसकी बस एक खाई में गिर गई और उसकी और उसके साथ के यात्रियों की भी मौत हो गई। हाय हाय हाय, बहुत बुरा हुआ रे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तब वहां पर हकीकत में जानवी आती है, वो भी पुलिस के साथ। जानवी को जिंदा देख वहां मौजूद सभी लोग डरकर चौंक जाते हैं। मोहिनी और कोयल के तो तोते ही उड़ जाते हैं। बहू, तू यहाँ पर? भाभी, क्यों? बज गए ना चेहरे पर 12? मुझे देखकर कुछ ऐसा ही महसूस होना था आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से मेरी प्रॉपर्टी और सब कुछ छीन कर यहाँ से भाग जाओगी दोनों? हरगिज नहीं। जानवी बिटिया, तुम तो जिंदा हो। तो मोहिनी ने तुम्हारा श्राद्ध क्यों किया है? क्योंकि इन लालची माँ बेटी को आप सबको और इंश्योरेंस कंपनी को ये दिखाना था कि मैं मर चुकी हूँ, ताकि मेरी मौत के बाद मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों को मिल जाए। क्या? हाँ, यही है इनकी असलियत। मैंने इन दोनों को मेरी प्रॉपर्टी का नॉमिनी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और उससे भी बड़ी गलती ये की कि ये बात मैंने इन दोनों को बताई। जानवी की बातें सुनकर सभी भौचक्का रह जाते हैं। वही कोयल और मोहिनी की गर्दन शर्म से झुक जाती है। आप दोनों के लिए मैंने कितना कुछ किया। आप दोनों को हमेशा अपना माना, लेकिन आपने मेरे पीठ में ही खंजर खोपा।
मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि मायके में सभी यात्रा पर गए थे, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गई, वरना आप दोनों मेरी जायदाद हड़प कर कब की 9-11 हो चुकी होती। छी छी छी, लालच के चक्कर में तुम इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था मोहिनी। जब मैं यहाँ घर पर पहुंची तब मैंने अपने फोटो पर हार देखा और वो देखकर तो मैं चौंक ही गई थी। फिर मैंने आप दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली और मुझे सब पता चल गया। चलो चलो, बहुत मेहनत कर ली प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, अब जेल में जाकर मेहनत से चक्की पीसना, ठीक है? पुलिस मोहिनी और कोयल को गिरफ्तार कर लेती है। कहाँ से कहाँ आ गए हम कोयल बेटा? माँ, इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वो दोनों हमेशा के लिए पछताते रह जाती है। वही दूसरी तरफ जानवी शहर छोड़कर हमेशा के लिए गांव चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।